नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी हिंदी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से एक खबर सामने आई है। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक अस्पताल पहुंचने तक उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी और हार्ट भी काम करना बंद कर चुका था। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने साफ कहा है, या तो ईरान समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका इस संघर्ष में हर हाल में जीत हासिल करेगा और हालात संभालने के लिए उसके पास हर विकल्प मौजूद है। ट्रंप ने खुलासा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक में ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट पर भी चर्चा होगी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 74 दिनों की इस जंग में अमेरिका अब तक करीब 29 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। इसमें सिर्फ हथियार और सैन्य उपकरण शामिल हैं। गाजियाबाद में 27 लाख की लूट करने वाले 2 बड़े बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं और इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मंगलवार रात वेव सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बड़ी वारदात की तैयारी में हैं। घेराबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। DCP सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से 15 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में समीर और जुबैर मारे गए, लेकिन 2 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश में अब 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। वृंदावन में एक मुलाकात ने सबको भावुक कर दिया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने संत प्रेमानंद महाराज से मिलकर ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। बिट्टा ने कहा कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और वे अपनी किडनी संत प्रेमानंद महाराज को समर्पित करना चाहते हैं। इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने शांत अंदाज में जवाब दिया कि वे किसी के शरीर का एक बूंद अपने शरीर में लेने का संकल्प नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद बिट्टा ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से भी मुलाकात की और सनातन बोर्ड के गठन की मांग का समर्थन किया। वाराणसी की ऐतिहासिक दाल मंडी में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। करीब 125 साल पुराने मुसाफिर खाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। दाल मंडी रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत इस कार्रवाई की जद में कुल 45 मकान आए हैं। सोमवार को मजदूरों ने मुसाफिर खाने की ऊपरी बाउंड्री वाल तोड़ी। मौके पर करीब 300 पुलिस जवान और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही, जबकि पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की गई। इस दाल मंडी का कनेक्शन बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के परिवार से भी जुड़ा रहा है। पिछले 3 दिनों में 3 JCB और 50 मजदूरों की मदद से 25 मकान गिराए जा चुके हैं। भारतीय कुश्ती में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने अब सीधे WFI अध्यक्ष संजय सिंह और पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोंडा में नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने पहुंची विनेश ने कहा कि उन्होंने 27 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन खेलने से ठीक 2 दिन पहले उन्हें शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। विनेश का दावा है कि उन्हें जानबूझकर मानसिक दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। विनेश ने कहा कि उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है और वापसी के सभी नियमों का पालन किया है। चलती ट्रेन में अचानक आग लग गई की आवाज गूंजी और फिर मच गई भगदड़। कानपुर से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन में सोमवार दोपहर आग लगने की अफवाह ने यात्रियों में भारी डर पैदा कर दिया। बर्राजपुर रेलवे स्टेशन से पहले पकरा क्रॉसिंग के पास यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। कई लोग जान बचाने के लिए तुरंत ट्रेन से उतरकर भागने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि आग लगने की खबर पूरी तरह अफवाह थी। जैसे ही ट्रेन दोबारा चली, नीचे उतरे यात्री वापस चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। गोरखपुर में सुबह सुबह हुए जोरदार धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। असुरन पुलिस चौकी के सामने एक चाय नाश्ते की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। घटना सुबह करीब 5:45 की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पप्पू की दुकान में पहले गैस रिसाव हुआ, फिर अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते एक के बाद एक 3 सिलेंडर धमाके के साथ फट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और इलाके को खाली कराया।
अयोध्या में अब इलाज के लिए बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस एक विशाल मल्टी स्टोरी अस्पताल तैयार कर रही है, जो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। रामपथ रोड पर बन रहे 300 बेड के इस अस्पताल का सोमवार को डीएम शशांक त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये अस्पताल सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि हाईटेक मेडिकल सुविधाओं का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। G7 स्ट्रक्चर में बन रहे इस अस्पताल में ICU, MRI और कई आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होंगी। मरीजों और तीमारदारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई जा रही है, जबकि डॉक्टरों और स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल सुविधा भी तैयार होगी। जालौन में देर रात प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया। अवैध लकड़ी कटान और तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में प्रशासन ने भारी मात्रा में लकड़ी और 2 बड़े वाहन जब्त किए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चुंगी नंबर 4 स्थित दाऊजी गार्डन के पास छापेमारी की। मौके से अवैध लकड़ी से भरा एक DCM वाहन और लकड़ी लोडिंग में इस्तेमाल हो रही हेड्रा मशीन पकड़ी गई। दोनों वाहनों को जालौन कोतवाली में खड़ा कराया गया है। प्रशासन को लंबे समय से लकड़ी कटान और तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार के एक फैसले के बाद सिर्फ एक दिन में सोना 10,000 और चांदी 18,000 रुपए तक महंगी हो गई है। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दी है। आदेश जारी होते ही MCX यानी वायदा बाजार में कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी ईरान तनाव और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट कम करने के लिए यह कदम उठाया है। अब 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,63,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,97,000 रुपए तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में ज्वेलरी बाजार और आम खरीदारों पर इसका असर पड़ा देगा। वाराणसी में एक टीचर ने ही उठाया पिस्टल और जनसेवा केंद्र में लूट की कोशिश कर डाली, लेकिन आगे जो हुआ वो CCTV में कैद हो गया। घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र की है, जहां 35 साल का प्राइवेट स्कूल टीचर गौतम पटेल रात करीब 8 बजे CSC सेंटर पहुंचा। उसने संचालक पर पिस्टल तानते हुए कहा, रुपए दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा। संचालक ने समझदारी दिखाते हुए पैसे लाने का बहाना किया और पीछे जाकर शोर मचा दिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी भागने लगा, लेकिन बाहर मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया, पिस्टल छीन ली और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उस पर भारी कर्ज था। हर महीने 25,000 की किश्त देनी पड़ती थी, जबकि उसकी सैलरी सिर्फ 13,000 रुपए थी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने लूट की योजना बनाई।